में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। 136 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई। मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। सुबह 11:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की तो कांग्रेस में जश्न की शुरुआत हो गई। इंडिया गठबंधन में भी हाई जोश दिखा। 12:03 पर खुद राहुल गांधी संसद पहुंचे। साफ हो गया है कि मिशन 2024 से पहले मॉनसून सत्र में राहुल गांधी का असर जरूर दिखेगा। कांग्रेस में जश्न, राहुल गांधी रिटर्न्स, रागा की वापसी, इंडिया के लिए संजीवनी, मिशन 2024 का दिखेगा मानसून सत्र में ट्रेलर। ये राहुल गांधी की सदस्यता बहाली का जश्न है। नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। ढोल नगाड़े पर लोग झूम रहे हैं क्योंकि 136 दिन बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हुई है, जिसके बाद आज राहुल गांधी लोकसभा की कार्यवाही में शामिल हुए, जहां इंडिया गठबंधन के सांसदों ने स्वागत किया। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही होगी कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई। हालांकि शनिवार को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम सब इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो। देश इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और उनके साथ विपक्षी दलों के सांसदों का उत्साह देखते बन रहा था, क्योंकि आज न सिर्फ संसद में राहुल गांधी की वापसी हुई है, बल्कि विपक्षी गठबंधन को 2024 से पहले एक बड़ी उम्मीद जगी है। हम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और पूरे देश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उनका प्यार स्नेह निरंतर हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के साथ रहा है। निश्चित रूप से राहुल जी की सदस्यता बहाल हो गई है तो इससे बहुत बड़ी उम्मीद देश के लोगों को जगी है, खास तौर से मणिपुर की जनता को। संसद की सदस्यता को समाप्त करवाया गया। मंशा साफ थी, विपक्ष की आवाज को दबाना। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अंततोगत्वा सच्चाई की जीत हुई। फैसला राहुल गांधी जी के पक्ष में आया। अब उनकी संसद की सदस्यता पुनः बहाल हो चुकी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होते ही विपक्ष में जोश हाई है, तो बीजेपी याद दिला रही है कि राहुल गांधी अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। अभी तो कोर्ट ने स्टे लगाया है। वहीं चिराग पासवान की दलील है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कौन बड़का काम करेंगे? इतना दिन से राहुल गांधी हैं, पूरा देश जानता है कि उनका क्या राजनीतिक कैरेक्टर है, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या मानते हैं नीतीश कुमार को कहीं न कहीं झटका लगा? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जिस तरीके से अब राहुल, पहले इनको कोई मानने वाला था ना आज मानने वाला। राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना, ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे, उसमें उनकी सदस्यता को जाना था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत दी थी। कोर्ट ने 2 साल की सजा और दोष सिद्धि को रद्द कर दिया था, जिसके बाद आज लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है, ये बेहद खुशी की बात है। उनके साथ जो घटना घटी थी, सबको खराब लगा था। जब फैसला हुआ तो सबको खुशी है। हम लोग भी बेहद खुश हैं। एकजुट होकर अगले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी का मामला अब बहुत अच्छा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में और उससे उनकी बहाली फिर से हो गई, ये बहुत खुशी की बात है। और आप समझ लीजिए कि इतना इसी तरह से उनके साथ जो घटना घटी, सबको खराब लगा था, अच्छा नहीं लगा था। जब फैसला हो गया तो सबको खुशी है। हम लोगों को उनके लिए बधाई है। ये बहुत अच्छा हुआ है। सारा काम हो रहा है।
अरे भाई आप तो आप जान रहे हैं ना, अनेक पार्टियां एकजुट होकर के पूरे देश में अगले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और ये सब काम हुआ ना जी। राहुल गांधी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब तेजी के साथ उनकी सदस्यता ली गई तो बहाल होने में देरी क्यों लगी। बड़ी खुशी की बात है कि उनकी सदस्यता बहाल हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी के लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। बीजेपी विपक्ष के नेताओं को बदनाम और कमजोर करना चाहती है, लेकिन विपक्ष के नेता मजबूत और गोलबंद हो रहे हैं। बीजेपी के लोग इतिहास और संविधान बदलने में लगे हैं। कोई सच बोल रहा है, चाहे कोई भी हो, उस पर कार्रवाई की जा रही है, जैसे आपातकाल लगा हो। एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो लड़ेंगे वही जीतेंगे और जो डर जाएंगे वो हार जाएंगे। तो ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीतेगा वही जो लड़ेगा, और जो भी बीजेपी से डर गया वो हार जाएगा। बीजेपी के आगे हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे, क्योंकि बीजेपी इस वक्त अघोषित आपातकाल देश में लगा चुकी है। जो भी सच बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और बीजेपी की यही मंशा है कि सबको सच बोलने से रोका जाए। लेकिन राहुल गांधी वापस आ गए हैं और हमारी ताकत अब और बढ़ गई है। हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। देखिए, हम सब लोग आज सुबह हमने ट्वीट करके भी कहा था कि भाई जिस तेजी के साथ इन लोगों ने सदस्यता ली थी निचली अदालत के फैसले के बाद, तो अब क्यों देरी लग रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको जो है सदस्यता वापस की गई है। और हमने पहले भी कहा था कि ये सारा काम जो है भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। विपक्षी नेताओं पर जिस प्रकार से उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास करना चाह रही है भाजपा के लोग, तोड़ना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, उतने ही विपक्ष के नेता और मजबूत हो रहे हैं।